सरल तंत्र में चैप्टर नंबर 7 जो है योग्या विधि एंड विशिखा अनुप्रवेश। तो देखो योग्या विधि मतलब क्या होता है। वैसे तो ये चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है बट शॉर्ट नोट के लिए इंपॉर्टेंट है तो पढ़ लेते हैं। तो योग्या विधि मतलब जैसे कि समझ सकते हैं प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट या प्रैक्टिकल इन सर्जरी। मतलब आपने सीख तो लिया कैसे कैसे क्या करना है, लेकिन उसकी प्रैक्टिस आप डायरेक्ट ह्यूमन बॉडी पे तो नहीं करेंगे ना। तो कुछ उसी की सिमिलर चीज़ें बताई गई हैं, उस पर आपको प्रैक्टिस पहले करना होता है। स्टार्ट करते हैं। तो देखो योग्या विधि क्या होता है। तो शल्य तंत्र में दक्षता प्राप्ति हेतु शल्य कर्मों का सतत अभ्यास नितांत आवश्यक होता है। इसके महत्व को पहचानने आचार्य सुश्रुत ने संसार में सर्वप्रथम अष्टविध कर्मों को सीखने के लिए प्रायोगिक विधि का प्रतिपादन किया है। इसे योग्या विधि कहते हैं। मतलब अगर आप शल्य तंत्र में परफेक्शन चाहते हैं तो इसके लिए आपको कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करनी होगी। और इसका महत्व पहचानने के लिए आचार्य सुश्रुत ने बताया है, सर्वप्रथम क्या बताया है, अष्टविध कर्म, जो आपको नाम भी याद होंगे, इससे पहले चैप्टर बताया गया। उसके लिए फिर उसके बाद उसके लिए जो प्रैक्टिकल नॉलेज और प्रायोगिक विधि होता है उसका प्रतिपादन किया। तो उसी को क्या कहते हैं, योग्या विधि कहते हैं। देखो सुश्रुत पर टीका जो डल्हल ने की कहा है योग्या सम्यक अभ्यासा, मतलब सम्यक रूप से कर्म का अभ्यास करना ही योग्या कहलाता है। गीता में बताए गए योग्या कर्म सुकौशलम, मतलब कुशलता पूर्वक किया हुआ कर्म ही योग्य है। तो देखो योग्या का अर्थ क्या होता है तो आप समझ चुके हैं, कर्म अभ्यास होता है। इस विषय में सविस्तार वर्णन जिस अध्याय में किया गया है उसे योग्या सूत्रीय कहते हैं। मतलब इसका जहाँ डिटेल में एक्सप्लेनेशन हो, कुशलता पूर्वक किया हुआ कर्म क्या होता है, योग्य होता है। देखो एक श्लोक है जो रेफरेंस के रूप में आप ध्यान रखेंगे, वरना आपको याद हो जाए तो आप याद कर लोगे। अधिगत सर्वशास्त्रम अपि शिष्यम योगा कार्येत स्नेह आदिषु छेद आदिषु कर्म पथ्यम उपदेशयेत सुबहुसुतो अपकृत्य योग्या कर्म स्वयोग्यो भवति। तो आप रेफरेंस के रूप में ध्यान रखिए। तो सुश्रुत सूत्र 9 का श्लोक है, वरना आप याद कर पाए तो याद कर लें। इस श्लोक से ही हिंदी इसमें लिखी हुई है। देखो अधिगत सर्वशास्त्रम अपि शिष्यम योगा कार्य, तो मतलब सभी शास्त्रों का अध्ययन करने वाले छात्र को भी योग्या कर्म का अभ्यास करना चाहिए। जैसे कि स्नेह आदिशु मतलब स्नेहन स्वेदन वोमन विरेचन, छेदन आदिशु मतलब छेदन भेदन वेदन आदि कर्म का योग्या कर्म बताए गए हैं। ठीक है। और सभी शास्त्रों की गहराई से अध्ययन करने पर भी योग्या के ज्ञान के अभाव में, अगर योग्या का ज्ञान आपने प्रैक्टिस नहीं किया है तो प्रत्यक्ष कर्म भली प्रकार से नहीं किया जा सकता। मतलब आपको डायरेक्ट सर्जरी करने को भेज दिया जाए तो आप नहीं कर पाएंगे। देखो तो क्या पहले आपको प्रैक्टिस करनी है। तो देखो शास्त्र क्षार अग्नि में कुशलता प्राप्त करने के लिए जिस का कर्म का जिस वस्तु का अथवा जिस द्रव्य के साथ धर्म मतलब सिमिलर हो उस पर आपको प्रैक्टिस होता है। तो उस वस्तु के योग्या करने का उपदेश दिया गया। मतलब सिमिलर प्रोडक्ट पे आपको क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। चाहे वो शस्त्र कर्म हो, चाहे वो क्षार कर्म हो, चाहे वो अग्नि कर्म हो, आपको अगर कुशलता प्राप्त करनी है तो उसी के साधर्म उसी के सिमिलर वस्तु पर आपको बार बार प्रैक्टिस करनी होगी। देखिए शस्त्र का अभ्यास कर्म अभ्यास निम्न वस्तुओं पर किया जा सकता है। देखो आपको पता है, आपको अष्टकर्म जो होते हैं वो आपको याद होंगे, ट्रिक आपने अप्लाई करके रखी होगी। जो हमने बताई आपको क्या बताई है, 6 भे ले भे ए आ बी सी, तो ऐसे करके आपको याद है। ठीक है। तो देखो छेदन क्या होता है, एक्सीजन। तो इसमें देखो पुष्प फल हो गया, कुष्मांड मतलब ये कुम्हड़ा होता है। ठीक है। और अलाबू मतलब यहाँ कद्दू लिखा है, आप लौकी कर लेना। और कलिंदक मतलब तरबूज होता है। ककारुक मतलब ककड़ी होता है। ऐसे जिनमें लेयर मोटी सी होती है और अंदर कैविटी हलो हलो सी होती है, उस सब चीज़ों पे छेदन करना है। छेदन कर्म अभ्यास उत्कर्तन मतलब ऊर्ध्व छेदन तथा प्रतिकर्तन अधो छेदन का अभ्यास करना चाहिए। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि छेदन के भेद कितने होते हैं। तो आपने अभी देखा छेदन के 2 भेद होते हैं। कौन से, एक होता है उत्कर्तन और एक होता है प्रतिकर्तन। तो आई वहाँ पे अष्टविध कर्म वाले में आप ढूंढेंगे छेदन के भेद तो वहाँ नहीं मिलेगा। तो देखो यहाँ पे नोटिस करने योग्य बात ये थी कि सारी चीज़ें का से आ रही हैं। जैसे देखो
कोहड़ा या कुष्मांड पढ़ोगे, ठीक है, कलिंदक पढ़ोगे, ककारुक पढ़ोगे, तो ऐसे ध्यान रखोगे आप काका करके तो आप रट लोगे। आगे पढ़ते हैं। देखो भेदन होता है, भेदन इंसिजन, तो किस पे करेंगे? मशक बस्ती ब्लेडर पे करेंगे। प्रसेवक में मतलब चर्म से बनाई गई हुई थैली, तो ये एक प्रकार का मशक ही है, चमड़े से बनी हुई थैली हो, इसमें कीचड़ और पानी भरकर इसमें भेदन कर्म का प्रैक्टिस आपको करनी होती है। देखो लेखन, लेखन मतलब होता है स्क्रब करके, स्क्रैपिंग। देखिए विस्तृत एवं रोमयुक्त चर्म पर लेखन कर्म का अभ्यास करना चाहिए। तो आप कैसे याद करोगे? लेख लिखने के लिए विचार करो, ऐसे याद कर लो, एक लाइन लेख लिखने के लिए विचार करो, और जब विचार लिखोगे तो वी से हो जाएगा आपका विस्तृत, और रा के पीछे वाले रा से हो जाएगा रोमयुक्त, तो कौन से और चा से आप बीच में आ रहे हैं, चर्म रोमयुक्त, चर्म उल्टा कर लेना बस, आपको ध्यान रहेगा। तो लेखन किस पे करोगे? विस्तृत एवं रोमयुक्त चर्म पे लेखन कर्म का अभ्यास करना चाहिए। बात करते हैं वेदन की। देखो पंक्चरिंग करना, तो मृत पशुओं की सिराओं पे और या कमलनाल पे भेदन कर्म की प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए। एषण क्या होता है? प्रोबिंग। देखो दीमक द्वारा खोखली की गई लकड़ी हो गई, कमलनाल भी खोखल होता है, बांस हो गया, शुष्क अलाबो हो गया, आपको पता है लौकी ना, सूखी हुई लौकी तो खोखली सी होगी, इसके मुख में एषण कर्म करना चाहिए। अब आप देखोगे आहरण मतलब खींच के निकालने वाला एक्सट्रैक्शन, तो देखो जो पनस हुआ, पनस मतलब होता है कटहल हो गया, ये बिम्बी फल हो गया, या बिल्व फल मज्जा हो गया, या मृत पशुओं के दांत हो गए, तो इन पर आपको आहरण कर्म की प्रैक्टिस करनी चाहिए। विश्रावण ड्रेनेज, ठीक है, तो देखिए विश्रावण क्या होता है? सालमली फलक पर मोम की परत चढ़ाकर उस पर विश्रावण कर्म करना चाहिए, ठीक है। आगे बात करते हैं सीवन की। तो देखिए सीवन क्या होता है? सुचरिंग करना। तो देखो पतले तथा मोटे तनु मतलब पतले और मोटे घन वस्त्र के प्रांत किनारों पर अथवा मृदु चर्म पर सीवन कर्म करना चाहिए। तो ये आपके 8 जो अष्टविध कर्म होते हैं वो आपके कंप्लीट हो गए। आगे देखो बंद, देखो बंद कहाँ करना चाहिए? बंधन बैंडेजिंग करना। तो देखो वस्त्र तथा मृतिका से निर्मित पुतलों के अंग प्रत्यंगों पर बंधन करना चाहिए, ठीक है, कपड़े से बनाए हुए मिट्टी से बनाए पुतलों पर उनके अंग प्रत्यंगों पर बंधन कर्म करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे तो देखो क्षार और अग्निकर्म हो गया। तो क्षार अग्निकर्म कहाँ किया जाएगा? तो मृदु मांस के टुकड़ों पर क्षार योम अग्निकर्म करना चाहिए, ठीक है, मुलायम मांस के टुकड़े लेना है और उस पर क्षार योम अग्निकर्म करना है। कर्ण संधि बंधन की बात करें तो देखिए कर्ण संधि बंधन कहाँ किया जाएगा? तो देखो मृदु चर्म मतलब मृदु चर्म हो गया या मांसपेशियां, किसकी मांसपेशियां? तो मृत पशुओं की मांसपेशियां, कमलनाल, इन पर कर्ण संधि बंधन करना चाहिए। बस्ती एवं रण बस्ती की बात करें तो जल से भरे हुए मिट्टी के मटके के में पास सिद्ध कर लेना है, उस पर प्रैक्टिस करनी है। या तुम्बी के मुख में बस्ती नेत्र प्रविष्ट करा के बस्ती कर्म रण या बस्ती कर्म का अभ्यास करना चाहिए। तो इस प्रकार से आपको यहाँ 12 पॉइंट्स में इस चैप्टर को ध्यान रखना था। तो आपको 8 तो अष्टविध हो गए, बाद में आपको 4 ध्यान रखने हैं, बंद, क्षार, अग्नि, कर्ण संधि बंधन और बस्ती कर्म। उसके बाद बात करते हैं विशाखा अनुप्रवेश की, तो सेकंड वीडियो में रिकॉर्ड करते हैं।